नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो सीधी पर सियासत खूब हुई, लेकिन अपराध पर कार्रवाई पहले दिन से शुरू हो गई। आधा सप्ताह नहीं बीता, आरोपी पर एक्शन भी हो गया। 2 कदम आगे बढ़कर सीएम ने आरोपी के पैर धोकर सर माथे लगाकर आदिवासी समुदाय के लिए अपनी निष्ठा भी जाहिर कर दी। अब इस पर सियासत का क्या रुख है, इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं। पक्का? इस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया, इसलिए तुम मेरे लिए तो सुदामा हो। सत्ता के शिखर पर शिवराज, लेकिन जुड़ाव जमीन से, इंसान से इंसानियत तक, यही है पहचान। सीधी कांड की पहली तस्वीर जब आई, तभी से खुद संज्ञान लेकर आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाने का प्रण। पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। हालांकि सियासत का रुख जुदा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ एमपी में आदिवासियों के खिलाफ अपराध के आंकड़े गिनाते हैं। शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा। आदिवासी समाज कभी नहीं माफ करेगा, कि वो परिचित हैं कि किस प्रकार की घटना है। ये तो एक घटना है, मैं तो कह रहा हूं ये 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आदिवासी समाज देख कभी माफ नहीं करेगा। ये जितने भी पैर धुलवा ले, जितने भी कैमरा सामने लगवा दे। तो कांग्रेस के तमाम हमलों का जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया। महाराज जो उसके पैर धोए हैं उसका बाकायदा जवाब तलब किया है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति शुरू हो गई है कि देखिए राजनीति, जो लोगों का दृष्टिकोण ही राजनीति हो, जिन लोगों का दृष्टिकोण मानवता के साथ न जुड़ा हो, जिन लोगों की सोच और विचारधारा इतनी संकीर्ण हो, उन व्यक्तियों और उन दलों को कोई मदद नहीं कर सकता। नंबर 1 पे है आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश, पूरे देश में दिल्ली की सरकार कह रही है। नेमावर, खरगोन, न जाने कितने केसेस हैं। किस किस के पैर धो के पियेंगे ये? अगर ये करने जाएंगे मुख्यमंत्री तो 5 साल केवल इसी में लगेंगे। सियासत में तूफान लाने वाला सीधी कांड, लेकिन सत्ता ने साफ किया कि अपराधी किसी जाति, धर्म, दल का नहीं होता। जिस पर सरकार ने सख्त एक्शन लेकर आरोपी पर एनएसए लगाकर उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिखा दिया। लेकिन सियासत ढाई घर चलती है। अब सरकार का सामना विपक्ष के आरोपों से है। भोपाल से वासु चौरे, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सीधी पर सियासत खूब हुई, लेकिन एक्शन भी हो गया। बल्कि हम ये कहें कि जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे है, एनएसए उस पर लग चुका है। उसके घर को भी, जो अवैध निर्माण है उसको भी ध्वस्त किया जा चुका है। हालांकि बेहद ही निंदनीय, बेहद ही घृणित ये पूरा घटनाक्रम था, लेकिन इस पर बहुत हद तक तस्वीर साफ हो गई। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रशांत। फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है सिद्दीकी साहब। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। सवाल कांग्रेस ने लगातार उठाया, पहले दिन से उठाया, उठाना भी चाहिए, आप विपक्ष में हैं, लेकिन इस मामले में कार्रवाई भी हो गई है। सलाखों के पीछे भी आरोपी पहुंच गया है। यहां तक कि 2 कदम आगे बढ़कर मुख्यमंत्री ने पैर भी धो लिए, सरमाथे भी लगा लिया उस आदिवासी को। अब कुछ बचा है मामले में? देखिए, सवाल बहुत बड़े बड़े हैं आदिवासी समाज के लिए। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है
वो जिस तरीके से वो पेशाब की उन्होंने एक आदिवासी के ऊपर, वो देखिए, और मुख्यमंत्री पांव पखार रहे हैं। तो सवाल ये है कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 20 साल हो गए। 20 साल में एनसीआरबी के डाटा ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश नंबर 1 है आदिवासियों के उत्पीड़न में, और ये दिन पर दिन ये केस बढ़ते जा रहे हैं। 20 साल में भारतीय जनता पार्टी यदि आदिवासियों की चिंता करती, आदिवासियों ने तो भरपूर समर्थन दिया इनको, लेकिन अगर ये चिंता करते तो आज मध्य प्रदेश का आदिवासी आर्थिक स्थिति में सबसे ज्यादा सुदृढ़ होता पूरे देश में। वो यूपीएससी में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के आदिवासी सिलेक्ट होते और शैक्षणिक स्तर उनका सबसे अच्छा होता, सामाजिक स्तर उनका सबसे अच्छा होता है। यानी 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात, 2020 में एक आदिवासी को गाड़ी से बांध के खींचा गया। आपने नेमावर का कांड देखा कि बहुत हल्ला किया आदिवासियों ने, नेमावर से भोपाल तक यात्रा निकाली, उसमें सीबीआई जांच हुई। 2 साल में उस सीबीआई जांच का भी कोई असर नहीं देखने को मिला। अब आज जब चुनाव आ गए तो भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता सताने लगी है कि अब आदिवासियों का क्या होगा। 122 सीटों पर आदिवासी। सवाल तब और बेहतर मजबूत होता अगर एक्शन नहीं होता है। इस मामले में एक्शन भी हुआ है। और एक दूसरी बात जो बार बार सरकार कह रही, सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई अपराधी ना तो जाति धर्म का होता है, ना से किसी दल से का होता है। अगर उसे बचाने की कोशिश होती तो शायद गुंजाइश ज्यादा होती सियासत की। देखिए जब ये मामला सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग की तरफ से ये कहा गया कि हमारा प्रवेश शुक्ला से कोई संबंध नहीं। केदार शुक्ला लगातार कहते रहे कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं, और इस मामले की लीपापोती शुरू हुई। लेकिन जब कांग्रेस ने और राहुल भैया ने और कमलेश्वर पटेल जी ने और कमलनाथ जी ने जब दबाव बनाना शुरू किया कांग्रेस ने, और तमाम सभी मीडिया की तरफ से भी आया, सामाजिक संगठनों की तरफ से आया, तब जाकर ये कार्रवाई हुई है। वरना तो ये लीपापोती का मामला शुरू हो ही गया था, और ये तो सबने देखा है, सबको पता है। और आपके ये सब करने से आदिवासी के जो सवाल हैं वो आदिवासी के सवाल नहीं रह जाते। और उन सवालों पे आएंगे, जवाब ले लीजिए। आपने कुछ कई बातें एक साथ कह दी हैं। केशवानी जी, दबाव जो कांग्रेस का दबाव था या विपक्ष का दबाव था, मजबूरन आपने तब एक्शन लिया है मामले में, कार्रवाई में? ये बड़ा स्पष्ट आरोप है इनका। देखिए, निश्चित रूप से हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बैठे हैं जी, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो राहुल गांधी की पार्टी के लोग हैं। ये लोग बगैर सर पैर की बात करना, बगैर आधार पर बात करना, ये कांग्रेस का शगल बन चुका है। जिस समय उस जो सबसे पहला फोनो अगर मैंने उस दिन अगर किसी को दिया था तो न्यूज़ 18 चैनल को मैंने उस समय दिया था, और उसी जब फोनों के दौरान ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ट्वीट आ गया और उन्होंने कहा कि इस पे एनएसए की कार्रवाई होगी और बुलडोजर भी चलेगा और अपराधी भी सखीचों के पीछे होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा वो किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया, शुक्ला को, और साथ ही साथ बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई, एनएसए में भी कार्रवाई हुई, सब हुआ। और इनके जब लोग धरने पे जो बैठे थे उनका समय अगर फिरोज जी करेंगे तो निश्चित रूप से इनकी आत्मा के अंदर जो शांति मिलेगी कि हाँ, मैं राहुल गांधी की पार्टी का कार्यकर्ता हूं, यह देखकर ये निश्चित रूप से पता पड़ेगा। आज का दिन तो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला दिन है प्रशांत जी। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो संवेदनशीलता है वह किसी भी मतलब उसके लिए शब्द नहीं है कि हम कैसे उस चीज को बयां कर पाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बातों को चरितार्थ करते हुए दिखे हैं, और हमेशा वो जब बातों में कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है, वो उस जनता की पूजा कर रहा है, उस जनता के पांव पखार रहा है। जुर्म किसने भी किया हो, अपराधी कोई भी हो, पर अगर एक मध्य प्रदेश का मुखिया जो सेवक को अपने पाती पेश करते हैं, हमेशा से ही एक मिसाल के रूप में पेश करते हैं, आज जब वो पांव पखारने का काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरा मेरे को तो लगता है कि निश्चित रूप से यह काबिल तारीफ है और स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाने वाली बात है। आप एक उस आदमी को सम्मान देने का काम कर रहे हो जिसकी घृणित मानसिकता कांग्रेस ने उस विकृत मानसिकता को प्रस्तुत करते हुए राहुल गांधी से लेकर जो ये फिरोज सिद्दीकी बैठे वहां तक सब लोग इस चीज में दौड़ गए। और उसी के दूसरे दिन जब शिवपुरी में घटना घटती है और जो उसमें आरोपी है वो आरिफ है,
आरिफ है, तो इन्होंने एक ट्वीट करने का काम नहीं किया। ऊपर से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब मुंह छुपाते हुए कहीं दिखते गए, पर उन्होंने उनके अंदर की जो भावनाएं हैं जनता के बीच तो वो आते नहीं है। हमेशा ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से कांग्रेस काम करती है। पर आपको क्यों नहीं उस घटना को संज्ञान में लेना था? मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुलडोजर आरिफ के यहां भी चला और शुक्ला के भी यहां चला। हम भेदभाव नहीं करते हैं, पर हम जनता के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जो ये चरितार्थ करते हैं बातों को, वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। उन्होंने कैसे दशमत को अपने गले से लगाकर उन गुनाहों की माफी भी मांगी जो उन्होंने कभी किए नहीं। आज ये इधर की बात कर रहे हैं, इधर की जो एग्जाम्पल देने का काम कर रहे हैं नेमावर और उसका, क्यों एक सेकंड में आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। ये क्यों उस 2019 की कमलनाथ सरकार की घटना को भूल जाते हैं जब 5 आदिवासियों को पेशाब पिलाने का काम किया था? क्या कमलनाथ जी ने कुछ उसमें किया? वो तो अपने वल्लभ भवन की नीचे मंजिल तक उतर नहीं पाए। ठीक है, आप बोलिए। वही कमलनाथ जी कह रहे हैं कि भाई ये केवल कैमरा लगाने वाला मसला है, ढोंग कर रहे हैं आप। देखिए, निश्चित रूप से वो कमलनाथ जी को इसलिए लगेगा क्योंकि जो उनकी राजनीतिक मंशाएं थी, जो वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चेहरा चलाने का काम कर रहे थे। ये सिर्फ चेहरा चलाने का और ये बातें ढींगे आगने का काम कांग्रेस कर। अरे आपको तो माफी मांगनी चाहिए प्रदेश की जनता को। क्यों नहीं आरिफ के लिए क्यों नहीं हो? क्यों? निश्चित रूप से आप लोग जो राजनीतिक मंशा को लेकर आप आगे बढ़ रहे थे, जो राहुल गांधी से लेकर आप जैसे कार्यकर्ता तक वो लोग जो राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे थे, उसके रूप पर निश्चित रूप से यह उठाना। दुर्गेश जी, चलिए दुर्गेश जी आऊंगा, मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश निगम त्यागी जी, क्या आज का जो घटनाक्रम है, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित से न केवल मुलाकात की बल्कि पांव पखारे, हम अगर हिंदू सभ्यता या उस भाषा में कहें तो पांव पखारे, सर माथे लगाया, शॉल ओढ़ाया, सम्मान किया, साथ में भोजन किया। क्या सियासत, विपक्ष के लिए सियासत की गुंजाइश खत्म कर दी क्या? देखिए, चुनावी साल है जी, और चुनावी साल में जब आप याद करिए पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे जी, तो आदिवासी वोटों को लेकर लंबी लड़ाई हुई थी। और मुझे लगता है पिछले चुनाव में कांग्रेस काफ़ी हद तक भाजपा की सीटें जीतने में, आदिवासियों के लिए बाहुल्य सीटें जीतने में सफल रही थी ज़्यादा। भाजपा पिछड़ गई थी लंबे समय बाद, और उसको भरपाई के लिए ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, पूरी भाजपा और संघ आदिवासियों के बीच काम कर रहा है, उनको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे चुनावी साल में ऐसी घटना हो जाए तो हंगामा तो देखो होना था, सो हुआ। लेकिन इसमें एक साथ कई मसले निर्मित होते हैं। जिस दिन घटना हुई उसी घटना के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक्टिव हुए, उन्हें कार्रवाई के निर्देश दिए, विपक्ष एक्टिव हुआ, कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर हुई। लेकिन एक तीसरा पक्ष ये भी था कि आप याद करिए कुछ एफिडेविट आ गए कि जो है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है उस आदिवासी के साथ, तो मतलब उसको बचाने की कोशिश भी हुई। भाजपा ने पूरी कार्रवाई जब से घटना हुई है मुझे लगता है ठीक दिशा में थी। गड़बड़ बस यहां थी कि जब भाजपा ने यह कह दिया कि वो हमारा कार्यकर्ता ही नहीं है। ये नहीं कहना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। कांग्रेस के भी एक याद करिए ये नारी सम्मान योजना के फार्म भरे जा रहे थे तो एक छेड़खानी हो गई थी, तो कांग्रेस ने कह दिया था हमारा कार्यकर्ता नहीं है, भाजपा ने उठाया था। अगर आपकी पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी का नेता कोई गलती करता है तो ये बिल्कुल स्वीकार करिए कि हाँ भाजपा का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, लेकिन ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई वैसी हुई जैसा कि केसवानी जी ने ही बताया और सरकार ने किया। तत्काल उस पर प्रकरण दर्ज हुआ, हरिजन SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हुआ, NSA की कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला, और आज मुख्यमंत्री ने उनको अपने यहाँ बुलाकर CM हाउस में ऐसा सम्मान, पैर धोए, माथे में लगाया, माफी मांगी, साल ओढ़ाया, साथ में खाना खाया। तो ये निश्चित तौर पर चुनाव के समय वो भरपाई की कोशिश है।
अगर सामान्य तौर पर वैसी घटना होती, ऐसी चुनावी साल न होता, हो सकता है इतना ना होता, लेकिन घटना ऐसी थी। मुझे लगता है कोई भी मुख्यमंत्री होता, कोई भी सरकार होती तो ऐसी कार्रवाई करती, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 4 कदम आगे बढ़कर कार्रवाई की है, और मुझे लगता है इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। बिल्कुल प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक बात है। फिरोज सिद्दीकी साहब के पास जाऊंगा मैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, जो जिक्र केसवानी जी कर रहे थे कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, सरकार भी एक बात कह रही कि भाई अपराधी का कोई धर्म, जाति, दल नहीं होता, शिवपुरी में वो रिएक्शन कांग्रेस के क्यों नहीं आए? देखिए, शिवपुरी का भी रिएक्शन दिया है। सवाल ये है इस बात का कि मध्य प्रदेश में लगातार दलित और आदिवासियों के साथ ये ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, और मध्य प्रदेश में इतनी जबरदस्त, इतनी जिसको कहते हैं घृणित अपराध क्यों हो रहे हैं, लगातार एनसीआरबी के डाटा क्यों बढ़ते जा रहे हैं। जो आज सिंधिया जी कह रहे थे, उन्हीं के ग्वालियर चंबल का मैं बता दूं कि श्योपुर, शिवपुरी और गुना जिले के जो शहरिया आदिवासी हैं ये विलुप्त होते जा रहे हैं। ये WHO की रिपोर्ट है। अलीराजपुर जो है, यूनिसेफ की रिपोर्ट है। अलीराजपुर का जो है, अलीराजपुर को सूडान के जिले से कंपेयर किया गया, जहाँ 96-97% जो है आदिवासी है। तो आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ ये जो घटनाएं हो रही है, तो कांग्रेस तो पहले से हमलावर थी, और जब ये चीजें जो सामने आई हैं, हम तो लगातार उनकी बातें उठा रहे हैं। आदिवासियों को लेके हमारा संगठन लड़ाई लड़ रहा है, और आज भी लड़ रहे हैं हम। लेकिन जब ये ऐसी बातें सामने आती हैं, और खुद दुर्गेश केसवानी जी कह रहे हैं कि साहब ये तो हमने पैर धुलाए तो भारतीय कांग्रेस के जो है मंसूबे जो है वो नाकामयाब हो गए, मतलब आप राजनीति कर रहे हैं क्या? हम ये कहते हैं कि उस फिरोज सिद्दीकी जी, सियासी दल हैं आप, दोनों बड़े सियासी दल हैं, और आपका कोई भी कदम सियासत के लिहाज से ही देखा जाएगा। कांग्रेस भी अगर कोई सवाल उठा रही तो क्या उसे सियासत से ना जोड़ें? देखिए, सवाल दुर्गेश जी, देखिए, हम विपक्ष हैं, विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाते रहना। हम आवाज उठाते रहे उनकी लगातार, और अगर हमने इतना दबाव नहीं बनाया होता तो ये तो एफिडेविट ले ही आए थे, और एफिडेविट के माध्यम से पुलिस होती, पुलिस कह देती हम तो जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद वही मामला यहां का वहां रफा दफा हो जाता। और एक बात जो सामने आ रही है, ये बात कि 1 साल पहले का ये वीडियो है, कुछ पत्रकार और कुछ जो है जिनके निर्वस्त्र, ठीक है, जब भी सामने आया एक्शन होना चाहिए था, निर्वस्त्र करके इनको लॉकअप में बंद किया गया था, और उसमें भी बहुत हंगामा हुआ था। तो दुर्गेश जी के पास ही जाऊंगा। कर क्या रही है आखिरकार? दुर्गेश जी, जो बात दिनेश निगम त्यागी जी कह रहे थे, भाई ठीक है, आप तो शुरुआत में ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि वो कार्यकर्ता आपका, बाद में भले ही आपने एक्शन किया, उसे सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। पुलिस के भी डबल रोल सामने आए, पहले एक अलग अंदाज था पुलिस का, बाद में अलग अंदाज हो गया। देखिए, कहीं कोई अंदाज में फर्क नहीं है, और दिनेश निगम त्यागी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो राजनीति को करीब से देखते हैं। पर जो पूर्व में कभी किसी टाइम की जो बात हो रही, और जब अपराध किया है, कि हम तो बोले ना अपराधी है, अगर अपराधी का हमने क्या साथ दिया, क्या हमने अपराधी के ऊपर तुरंत कार्रवाई की, तुरंत NSA की कार्रवाई हुई, तुरंत बुलडोजर चला, तुरंत सब चीजें चली। पर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, बुलडोजर चलने से छोटा सा टोकरा, सुन लीजिएगा दुर्गेश जी, अभी बता रहे हैं जो आरोपी है जिसका मकान तोड़ा गया, घर वाले कह रहे हैं कि भाई कोर्ट जाएंगे उस एक्शन के खिलाफ, घर तो नाम था ही नहीं उसके। देखिए, हर आदमी के लिए अदालत खुली है, कानून में सबके अधिकार दिए हुए हैं, वो अपने अधिकारों का अपना इस्तेमाल करें, हम अपनी बात करेंगे। पर एक अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बहुत जोर जोर से बोल रहे थे कि हम आवाज, विपक्ष के रूप में आवाज उठाने का काम करते हैं। तो ये दो अलग अलग कैसी आवाज कांग्रेस उठाने का काम कर रही है? सीधी के समय तो राहुल गांधी से लेकर इनके छोटे छोटे कार्यकर्ता आदिवासी प्रेम जाग के करने लगे, और क्यों नहीं शिवपुरी वाले मामले में वो आवाज क्यों पतली हो गई, वो आवाज क्यों धीमी हो गई, वो आवाज क्यों निकलना बंद हो गई जब शिवपुरी वाला मामला, आरिफ वाला मामला आया? तो ये डबल स्टैंडर्ड्स के काम कांग्रेस करती है, और वही फिरोज सिद्दीकी जी कर रहे हैं। रही बात एनसीआरबी की, भी ये जगह जगह पे बात कर रहे हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े आ रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े आ रहे हैं। अरे भैया, ये आंकड़े इसलिए आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। किसी भी जो फरियादी थाने पहुंचता है तो उसकी तुरंत FIR दर्ज करने का काम हमारी पुलिस करती है, हमारी सरकार करती है, तुरंत करती है। अरे उसके बाद की बात सुनो आप, उसके बाद की बात नहीं करते हो, उसके बाद की इसलिए बात नहीं करते आप, उसके बाद जो बरामद होते हैं, उसके बाद जो मामलों में पटाक्षेप होता है, वो उन आंकड़ों में कहीं छूट जाता है। तो इसलिए ये आरोप लगाने का काम नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी गंभीरता से सुन ली, फिरोज भाई ने गंभीरता से आपकी बात रखिए भी, दर्शक भी समझ पाए। पर ये सत्ता की बात क्यों कमलनाथ जी और आप फिरोज भाई,
सत्ता की लोलुपता क्यों? कैसे आप आदिवासी प्रेम जाग जाता है आपका, अल्पसंख्यकों के प्रति प्रेम क्यों नहीं जागता है? आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, आप दो मुही बातें करते हो, क्यों नहीं? आपकी आवाज क्यों धीमी हो जाती है? दबाने की कोशिश हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया और हमारे क्या शिवपुरी मामले में कांग्रेस के सभी नेता बगले जागते हुए नजर आए। क्या कांग्रेस मेरे भैया ये देश में नहीं चलेगा, इसलिए 440 से आप 40 पे आके बैठ गए, इसलिए 40 पे आके आप बैठ गए और आप झूठ बरसने का काम, छल करने का काम, कपट करने का काम, धोखा देने का काम जब आप चैनलों पे करते हो तो जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। हमारे जमाने में तो कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई और आपकी घटनाएं तो मैं जब 65 साल अरे आप ये देखिए नेमावर में क्या हुआ, निकाल के बैठ के नेमावर के आरोपी कहाँ है? आप बगले झाँकने लगोगे। नेमावर के आरोपी कहाँ है? वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। आज तो मौका है कि जी शांत हो जाएं, खुले कंठ से तारीफ करनी चाहिए और आपको विपक्ष को भी कभी एक कदम आगे बढ़ के राजनीति से ऊपर उठकर ये राजनीतिक ढोंग जो है ये लोग समझ रहे हैं। फिरोज जी दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, ठीक है। दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी ठीक है, थोड़ा सा हटके बिग ट्रैक, थोड़ा सा हटके सवाल है कि भाई आज जो तस्वीर देखी हमने, यहाँ देखी सीएम आवास में, हम ये क्या दूरगामी माने 2024 के लिहाज से भी जोड़ें? चूंकि आदिवासी बहुत बड़ा वोट बैंक है, केवल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश में, यहां से गलत संदेश जा सकता था। डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी बाकी दलों के मुकाबले आगे नजर आती है? बिल्कुल, ये तो मैंने पहले ही कहा कि ये पूरा चुनावी साल है जी, और अभी 5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है, इसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव है 6 महीने बाद, और आदिवासी वोटरों को लेकर लंबी जंग छिड़ी हुई, आज से नहीं 1 साल से छिड़ी हुई है। भाजपा भी पूरी तरह प्रयास कर रही है, कांग्रेस भी पूरी प्रयास कर रही है। कांग्रेस की तुलना में भाजपा के नेता ज्यादा डटे हुए हैं। तो ये जो घटना थी ये बहुत बड़ी घटना थी। जैसा वीडियो वायरल हुआ उसको देखने लायक न था, इतना निंदनीय वीडियो था। तो इसकी धमक जिले और सीधी और भोपाल से लेकर बिल्कुल दिल्ली तक गई है और मुझे लगता है दिल्ली तक सबके कान खड़े हुए हैं। तो इसीलिए शिवराज जी को आगे बढ़ अब उनके ये कदम उठाने से, करने से आदिवासी वर्ग पे कितना मैसेज जाता है, कितना डैमेज कंट्रोल होता है, कितना वो शांत होते हैं, ये तो समय बताएगा, चुनाव बताएगा। लेकिन उसको ध्यान में रखकर तो किया गया है, वरना आप बहुत सारी घटनाएं होती हैं। आप बताइए कितने लोगों को बुला के पैर धोए जाते हैं, पैर माथे पे लगाया जाता है, साथ में खाना खाया जाता है। वो तो बिल्कुल निरीह था। उसको आप जैसे उन्होंने कहा कि सुदामा जैसा है, तो सुदामा तो दोस्त था कृष्ण का, ये कोई दोस्त नहीं था। प्रदेश की जनता थी। और जैसे शिवराज जी कहते हैं भाई जनता का मालिक एक तरह से जो होता है वो वैसे ही श्री कृष्ण जैसे हो गया, वो तो नहीं है। तो उन्होंने वो कोशिश की है, इस डैमेज कंट्रोल को करने की कोशिश की है। लेकिन अब आदिवासी वर्ग में कैसा मैसेज जाएगा, कितनी नाराजगी दूर होगी कि नहीं होगी, ये तो समय बताएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल वाकई में अपने आप में सवाल है। और हालांकि कोशिश जरूर सराहनीय आप कह सकते हैं, जो कदम मुख्यमंत्री ने उठाया वो इसमें कोई शक नहीं कि उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन चर्चा को हम यहीं खत्म करेंगे, वक्त इजाजत नहीं देता। दुर्गेश जी माफी चाहूंगा, डिबेट में इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सभी का।